हेलो गाइज, आज मैं आपको व्हाट्सएप मैन सीरीज का एपिसोड 6 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एमी और तहवीज अतीब के ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी वहाँ अतीब आता है। एमी कहती है, आज मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुम्हें आखिरी बार मिलने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है मैं अपने घर चिंग माई में रह लूंगी और थैंक यू सो मच मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए। तो अतीब कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हें आगे की जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। तो एमी धीरे से कहती है, फ्रेंड। तो अतीब कहता है, तुम्हें मुझसे बेटर कोई ना कोई मिल जाएगा। तो तहवीज उसे उसका नाम लेने के लिए इशारा कर रहा था, पर अतीब उसे इग्नोर करता है। एमी अतीब को हक करके फिर से थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं, हम एक दिन फिर से मिलेंगे। और तहवीज को कहते हैं, हमें अब चलना चाहिए। तो तहवीज कहते हैं, एक चीज बाकी है जो तुम्हें करना है, और वो पून को अंदर लेकर आता है और एमी को कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए, तुमने इसके साथ जो किया है उसके लिए। तो एमी पून से सॉरी कहती है। तभी एमी को फूड की स्मेल आती है और कहती है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो पून सारे डिश टेबल पर रखता है। तो तहवीज एमी को कहता है, क्या तुमने शेफ पून के हाथों से बनाया हुआ फूड कभी नहीं खाया है ना? तो एमी कहती है, हाँ। तो तहवीज कहता है, चलो हम खाना खाते हैं। तेंग और टैन आपस में बात कर रहे थे। टैन कहता है, हमारा रेस्टोरेंट पहले ही वीक में कस्टमर से भरा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो तेंग कहता है, ये बात तुम्हें मयंक को भी कहनी चाहिए क्योंकि ये सब उसके चिली पेस्ट का कमाल है। तो टैन मयंक को थैंक्स कहता है और बोलता है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं और तेंग को इतने लंबे समय तक साथ में रहने का मौका नहीं मिलता। तो मयंक कहता है, इट्स माई प्लेजर। अगर मैं किसी को हेल्प करने के लिए सोचता हूँ तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ। तभी वहाँ टैन के फ्रेंड आते और उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं। तो टैन कहता है, आप दोनों यहाँ आने वाले हो, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारे लिए टेबल रिजर्व करके रखता। तो वो दोनों कहते हैं, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। और तेंग को कहते हैं, हम तुम्हारे इट विद तेंग शो के बड़े फैन हैं, तो हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो तेंग उन्हें थैंक्स कहता है। तो एक फ्रेंड टैन से कहता है, तुमने कभी ये मेंशन नहीं किया तुम्हारी तेंग के साथ पार्टनरशिप है और हमें उसे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। तो टैन कहता है, क्योंकि वो बिजी होता है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। तो तेंग कहता है, तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ बात करो, मैं तब तक बाकी चीजें प्रिपेयर करता हूँ। मयंक को तेंग के लिए बुरा लगता है। तेंग अपना काम करने लगता है। तभी वह कस्टमर बिल देने के लिए आते। तो तेंग कहता है, अगर आप यहाँ पिक निकलते हो तो 10% डिस्काउंट है। तो वो कस्टमर वहाँ पिक निकलते और वहाँ से चले जाते। नेक्स्ट डे एक लेडी मयंक से पूछती है, मेरी फ्रेंड यहाँ काम करना चाहती है, तो आप तेंग से बात करेंगे क्या? तो मयंक कहता है, ठीक है, मैं उसे पूछता हूँ। पास में वहाँ टैन खड़ा होता है। तो मयंक उसे कहता है, आज तेंग रेस्टोरेंट में नहीं आने वाला है क्या? तो टैन कहता है, हाँ, वो मीटिंग के लिए गया है। बाय द वे, तुम क्यों पूछ रहे थे? तो मयंक कहता है, एक किचन स्टाफ मुझे पूछ रही थी, उसके फ्रेंड यहाँ काम करना चाहते हैं और वैसे भी मैं भी न्यू स्टाफ ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं। तो टैन कहता है, मैं तेंग से पूछूंगा। तभी वहाँ टैन के पेरेंट्स आते हैं। तो मयंक टैन को गुस्से से देख रहा था। टैन उसे ऑर्डर देता है। तो मयंक कहता है, तुमने अपने पेरेंट्स को इन्वाइट क्यों किया है जब यहाँ तेंग नहीं है? तो टैन कहता है, अपने काम से काम रखो। तो मयंक कहता है, उसने तुम्हें सेकंड चांस दिया है तो होप तुम उसे निराश नहीं करोगे, या फिर तुम अभी भी वैसे ही हो। तो टैन उस पर भड़क जाता है और कहता है, दूसरों के मामले में दखलबाजी करना बंद करो और तुम्हारे जैसा आउटसाइडर ये कभी नहीं समझेगा। तो मयंक कहता है, वो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो पीछे हट जाओ क्योंकि उसके लिए दूसरा पर्सन रेडी है जो उसका हमेशा साथ देगा। तो टैन कहता है, तुम ये मत भूलना, तुम सिर्फ एक शेफ हो, तो अपने जॉब पर फोकस करो और तेंग की केयर करने के लिए मैं हूँ, तो अपनी लाइन क्रॉस मत करो और अब ऑर्डर रेडी करो। मयंक को उस पर गुस्सा आ रहा था। तेंग मीटिंग खत्म करके वापस आ रहा था। तभी उसके फोन पर कुछ पिक आते। तेंग उन पिक्स को देखकर सैड होता है। तेंग जब घर वापस आता है तो टैन कहता है, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, क्या कोई अर्जेंट काम है क्या? और आज हर रोज से ज्यादा सेल हुआ है, स्पेशली तुमने जो मेनू सेट किया है उससे। तो तेंग कुछ नहीं कहता है। तो टैन कहता है, क्या तुम थक गए हो क्या? मुझे पता है तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो, उसके लिए थैंक्स, क्योंकि तुम पूरे मन से हमारे फ्यूचर के लिए ये सब कर रहे हो।
तो तेंग कहता है, अगर आप कोई किताब पढ़ते हो और आपको उसका एंड मालूम है जो कितनी बार पढ़ के भी चेंज नहीं होता है, फिर भी आप उसे कितनी बार भी पढ़ो वो चेंज नहीं होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये हमारे रिलेशनशिप जैसा लग रहा है? तो टैन कहता है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो तेंग कहता है, मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत ट्राई किया है ताकि सब ठीक हो, पर मुझे पता नहीं था मैं ये सब क्यों कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स भी मालूम नहीं है और ना ही कभी तुमने अपने पेरेंट्स से मिलवाया। तो टैन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो तेंग कहता है, क्या तुम्हें 5 इयर्स का वक्त इनफ नहीं है क्या? और आज तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा, उन्हें फूड अच्छा लगा क्या? तो टैन कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो तेंग कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, पर तुमने उन्हें जब मैं नहीं था तब बुलाया, जैसे मैं तुम्हारे लिए वह एग्जिस्ट नहीं करता। हम 5 ईयर से साथ है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तो टैनो से सॉरी कहता है और बोलता है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो तेंग कहता है, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं थक चुका हूँ। और वो रोने लगता है। तो टैन उसे हक करता है, तो तेंग उसे दूर करता है। तो टैन कहता है, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? ये सब उस मयंक की वजह से हुआ है क्या? तो तेंग कहता है, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैं तुमसे ब्रेकअप तुम्हारे वजह से कर रहा हूँ, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा है, तो दूसरों को दोष मत दो। तो टैन कहता है, क्या मुझे और एक चांस मिल सकता है क्या? तो तेंग कहता है, मैंने तुम्हें बहुत चांस दिए पर हर टाइम तुम वैसे ही गलती करते हो, तो इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहता और थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मुझे लगता है यही टाइम है हमें अलग होने के लिए। तो टैन वहाँ से चला जाता है। तेंग बहुत ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे सारे शेफ किचन में काम कर रहे थे, पर मयंक के जाने की वजह से उनके काम में प्रॉब्लम्स आने लगे थे। एक शेफ कहता है, सारे वेजिटेबल्स खराब हो गए तो कोई उन्हें ऑर्डर करो। तो पिंक कहते, पर ये तो मयंक का काम था, मुझे नहीं पता ये सब अब कौन करेगा। तो पून कहता है, यहाँ फ्लोर भी गंदा हो गया है, ये कौन क्लीन करता था? तो दूसरा शेफ कहता है, मयंक करता था, उसके जाने की वजह से हम सब ट्रबल में फंस गए। तभी वहाँ एक वेटर दौड़ के आता है और कहता है, एक कस्टमर फूड पॉइजनिंग की वजह से सफर कर रहा है। ये बात सुनकर सारे शेफ शॉक होते हैं और कहते हैं, अब तो हम बड़ी मुसीबत में पड़े हैं, मिस्टर अतीब हमें जॉब से निकाल देंगे। अतीब कस्टमर से बात कर रहा था, वो कस्टमर अतीब को भला बुरा कह रहा था, तो अतीब उनसे अपोलॉजी मांगता है। वो सारे शेफ चुप कर उनकी कन्वर्सेशन सुन रहे थे और सब टेंशन में आ जाते। तो पून कहते हैं, डोंट वरी, मुझे पता है क्या करना चाहिए। अतीब उन सारे शेफ को बुलाता है और उनसे कहता है, आप सबके लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, तो कोई बताएगा ये सब किसके वजह से हुआ है? तो पून कहता है, मैंने मेरी ड्यूटीज को निगलेक्ट किया, उसके वजह से ये सब हुआ है। तो बाकी शेफ उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। तो अतीब कहता है, तो तुम अपनी गलती मान रहे हो? तो पून कहता है, हाँ मैं मान रहा हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें बाकी किसी की भी गलती नहीं है। तो अतीब कहता है, ठीक है, अगर तुम सारी गलती मान रहे हो तो मैं तुम्हें 1 मंथ के लिए सस्पेंड करता हूँ, इस पर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? तो पून कहता है, नहीं। तो अतीब बाकी शेफ को पून के एब्सेंटी में क्या क्या करना है वो बताता है और कहता है, अब हमें नया हेड शेफ ढूंढना चाहिए, सिर्फ शेफ पून को छोड़कर आप सब यहाँ से जा सकते हो। तो सारे शेफ वहाँ से चले जाते। अतीब उससे कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो पून कहता है, मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे सस्पेंशन ऑर्डर दिया है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अतीब कहता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है क्या? पर मुझे पता है ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तो पून कहता है, मैंने मेरी सारी गलती पहले से एक्सेप्ट की है, तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अतीब कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है। तुमने क्या सोचा था, सारी गलती खुद पर लेने के बाद मैं तुम्हारी पनिशमेंट माफ कर दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, ऐसा ही सोचा था ना? तो पून कहता है, नहीं। तो अतीब कहता है, तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड किया है। तो पून कहता है, तुम्हें एडवांटेज लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सब नहीं चाहता। तो अतीब कहता है, क्या तुम श्योर हो? तो पून कहता है, हाँ। तो अतीब कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे फायर कर देता। तो पून कहता है, ऐसा है तो मुझे फायर कर दो, और दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तो अतीब कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो पून कहता है, पर मैं अब तुमसे थक चुका हूँ, और वहां से चला जाता है। अतीब को भी बुरा लगता है। सारे शेफ किचन में होते तभी वहाँ पून आता है और अपने यूनिफॉर्म को वही रख देता है। तो सारे शेफ उसके पास आते हैं। पिंक कहते, तुमने ऐसा क्यों किया? सारा ब्लेम खुद पर क्यों लिया? हम भी तुम्हारे साथ आते हैं।
तो दूसरा शेफ कहता है मैं मिस्टर अतीब को सारा सच बताने के लिए जा रहा हूँ। तो पून उसे रोक देता है और कहता है नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक मंथ के लिए जा रहा हूँ। तो पिंक कहती है पर तुम अब क्या करोगे? तो पून कहता है डोंट वरी, मैं पपाया सैलड का स्टॉल लगाऊंगा जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो सारे शेफ उसे हक करते हैं। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 5 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।